मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद् वान्यान् वान्यान् वान्यान्, ये इधर पढ़ लेंगे, पायेद वान्यान। ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन नतंद्रालु, मतलब एक ना इधर बोलेंगे, भवतुपवसन नतंद्रालु। धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्यां पिबतु पायेद वान्यान भवतु उपवसन तंद्रालु। उपवास के दिन करना क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए बता दी भाई। आरंभ उद्योग आदि मत करो ज़्यादा, मतलब जिससे ज़्यादा पाप का बंद होता है। अति अनिवार्य उसको तो करना ही पड़ेगा। आदि कोई महिला है उसको बच्चों को भोजन कराना है तो करेगी, लेकिन बिना प्रयोजन हम जो फालतू काम निकाल के रख लेते हैं हिंसात्मक, वो कार्य उपवास के दिन नहीं करना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए, धर्मामृतम सतृष्ण। जैसे किसी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी है तो घटाघट पानी पी लेता है, जूस शरबत जो भी देते हैं, इस प्रकार से अति तृष्णालु होकर मतलब जिज्ञासा क्यूरियोसिटी, धर्मपान करने की तीव्र अभिलाषा, इस अभिलाषा को लिए हुए धर्मामृत का पान करना चाहिए। धर्म को अमृत बताया, क्यों? जन्म जरा मृत्यु से छूटने के लिए धर्म पुरुषार्थ ही काम करेगा। धर्म पुरुषार्थ व्यवहारने की अपेक्षा में तो शुभोपयोग की भूमिका होगी, और निश्चय की अपेक्षा से शुद्धोपयोग, रत्नत्रय जो आत्मा का स्वरूप है उसमें स्थिर होना, यह निश्चय से उस रूपी परिणति का होना, वो निश्चय से धर्म है। रत्नत्रय रूप परिणति निश्चय से धर्म, और शुभोपयोग जिनेन्द्र भक्ति पंच परमेश्वरी के प्रति उनका जो गुणानुराग है, स्वाध्याय षटकर्मों आदि का पालन करते हैं, ये भी धर्म है व्यवहारने की भूमिका में। अब श्रवणाभ्याम लिखा है, इसका मतलब देशना लब्धि की मुख्यता है, क्योंकि देशना लब्धि के बिना धर्म का स्वरूप ही मालूम नहीं होगा। जिनेन्द्र भगवान की वाणी है तो उसके आधार पर हम श्रावक धर्म मुनि धर्म के स्वरूप को समझ पाते हैं, और हमारी दैनिक चर्या कैसी होनी चाहिए जिससे पाप का बंध न हो, वो सब देशना से ही हमें प्राप्त होता है। पिबतु, स्वयं भी धर्म पान करें, और पाए दूसरे अन्यान पाएत, अन्य को भी वाचना प्रचना आदि के द्वारा धर्म लाभ देवें। पाठशालाएं चलती हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, महिलाएं भी आपस में जिसको सुबुद्ध है बैठ के स्वाध्याय करती हैं, अन्य लोग सुनते हैं, तो ये भी हमारे लिए उपवास के दिन कर्म निजरा का कारण बनेगा। उपवास क्यों लिख रहा है, तो स्वाध्याय प्रतिदिन का षटकर्म है, लेकिन उपवास के दिन विशेष रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए। और फिर संक्षेप में लिख दिया, ज्ञान ध्यान परोवा। चुपचाप बैठे हो, मान लो नहीं भी पढ़ पा रहे, वृद्ध है, अब आँख से इतनी क्षमता नहीं है, तो चिंतन मंथन करेंगे, वैराग भावना, 12 भावना, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन, कोई भी नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जिससे कि सात से पुण्य का बंध होता हो और पाप का बंध रुकता हो, वो सब धर्म ध्यान ही है। ज्ञान ध्यान तप परोवा, मतलब धर्म ध्यान के कितने भी हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। इसमें से जो अपने को बैठता है, प्रतिमान योग का स्वाध्याय करो वो कर लो, करुणान योग जम रहा है, अब द्रव्य संग्रह है, रत्नकर्ण साहूकाचार है, सिंपल हो गए। फिर
जीव कांड कर्म कांड जिनकी जैसे पहुँच है, जिसमें रुचि है, उस प्रकार से मेरा मन उसमें रमना चाहिए। अगर मन नहीं रम रहा कि भाई रूठीगा जल्दी, क्या करते हैं लोग, मैंने कई लोगों को देखा है, स्वाध्याय का नियम है, अलमारी खोलेंगे और जो अलग अलग पन्ने वाले शास्त्र हैं उसमें कोई भी एक पन्ना खींच लिया, 4 लाइन पढ़ लिया, हाँ स्वाध्याय हो गया। अब मात्र रीडिंग डाली, अस्त व्यस्त सारे शास्त्र को कर दिया। फिर हम लोग को कहीं नजर आया तो हम लोग उसको व्यवस्थित किया, ठीक है, लेकिन स्वाध्याय की रूपरेखा ये नहीं है। जब आपको प्रसंग ही नहीं मालूम है, भूमिका पहले क्या निकल गई क्या चला, तो आगे क्या समझ में आएगा? समझ में ही नहीं आएगा। रुचिपूर्वक पढ़ना है। आप पिक्चर देखने जाओ, अब पहले की भूमिका पिक्चर की नहीं मालूम, बीच की भी कुछ मालूम कुछ नहीं मालूम, राष्ट्र की क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई भी कथा कहानक भी है तो आद्योपांत उसको सुनेंगे तब उसके विषय में पूरा विषय हमको क्लियर हो पाएगा, समझ पाएंगे। तो ज्ञान और ध्यान की रूपरेखा हमारे जीवन में जिस मेथड से प्रकट हो, जिस प्रकार से हमारा पाप से विकर्षण और साथ से पुण्य की ओर हमारी प्रक्रिया बने, परिणति बने, उस प्रकार के कार्य को करना चाहिए। फिर क्या लिखा? अतंद्रालु, तंद्रा मतलब आलस्य, प्रमाद। क्या होता है ना, उपवास के दिन वीकनेस ज़्यादा हो जाती है ना, तो करते तो हैं पर लोटपोट होते रहते हैं, इधर तकलीफ हो रही है, मन लगता नहीं, चक्कर आ रहा है, कमजोरी मालूम हो रही है, प्यास लग रहा है, भूख लग रही, तो यहाँ लिख रहा है अतंद्रालु। क्यों किया? आपको जितनी शक्ति है उसी प्रकार से करो ना। देखा देखी कर लेते हो, लोगों की दृष्टि में व्यवहार की भूमिका में आपके तेला हो गए, पंचमेरी हुआ, 10 लक्षण हो गया। यदि आपकी भूमिका सही रही तब तो 100/100 नंबर अंतरंग की भूमिका। और यदि आर ध्यान पूर्वक 10 दिन निकल रहे हैं या 2 दिन निकल रहे हैं, 5 दिन निकल रहे हैं, तो आचार्य लिख रहे अतंद्रालु, आत रो ध्यान बुरा, बल्कि एकासन पूर्वक कर लो, परिणाम की शुद्धि भी अच्छी रही और एनर्जी भी रही, और हम चाहे तो 11-11 बजे तक बैठ के अपना स्वाध्याय ध्यान कुछ भी कर सकते। अब गर्मी का दिन है या कुछ ऐसी भी शक्ति अपनी क्षीण है, कुछ शरीर में बीमारियां हैं और उसके कारण शरीर का तो बैलेंस बन नहीं रहा है, आत्मबल भी उतना है नहीं, लोटपोट होते उपवास कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ के अंदर अगर निश्चय व्यवहार दोनों की भूमिका लेकर चर्चा की जाए तो ये पाप बंध का कारण आपका उपवास ही बन जाएगा, क्योंकि आर ध्यान बन रहा है ना। बिना आर ध्यान के उपवास हो रहा है, वो धर्म ध्यान का, ध्यान मतलब उपयोग की, धर्म कार्यों में उपयोग का स्थिर होना, वो भी रुचिपूर्वक, उत्साहपूर्वक। ऊपर ऊपर लेश्याओं की विशुद्धि बढ़ रही है और लेश्याओं की विशुद्धि घट रही है, लंघन। क्या बता रहे हैं आचार्य? उपवास करने के लिए आत्मा के निकट, उपमाने निकट, आत्मस्वरूप के निकट होना और शेष लंघन कहलाएगा। अगर नहीं उस प्रकार कर रहे हैं तो वो लंघन हो गया। उपवास सविज्ञो शेषानम लंघनम विदु पर कलाइन है। आत्मस्वरूप के निकटवर्ती होना पहला लाइन में। दूसरी लाइन बताया आचार्य ने कि यदि इस प्रकार नहीं बन रहा है, आर्द्रा की भूमिका बन रही है, तो वो लंघन है। जैसे आपको दुकान में ज़्यादा ग्राहक आ गए या घर में ज़्यादा मेहमान आ गए, शादी वगैरह चल रही है, अब हमको सुबह नाश्ता करने का भी टाइम ही नहीं मिला, तो आपने क्या किया, आप सीधे 11, 12, 1 बजे जब फुर्सत मिली, जब भोजन कर रहे हो। अथवा ऐसा हो जाता है कि दिन भर ही टाइम नहीं मिला, तो क्या वो उपवास कहलाएगा? क्या कहीं ट्रेन में सफ़र करे तो बीच में अटक गए, सूर्य जल के त्यागी थे, भोजन मिला ही नहीं, पूरे दिन बिना भोजन पानी के रह गए, तो उपवास हो गया क्या? नहीं। व्रत का मतलब है कोई विशेष जाप कर रहे हैं, कुछ विशेष पूजन पाठ पूर्वक नियमावली, जो नियम जिस व्रत की है, जिस उपवास की है, उन नियमावली का सबको महत्व देते हुए, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए करेंगे तो उपवास कहलाएगा। नहीं तो मात्र भोजन का त्याग कर दिया तो भाई ऐसे तो पशु पक्षियों को भी फिर हो जाएगा। उनको मान लिया कहीं दाना पानी कुछ भी नहीं ला, पिंजड़े में डाल दिया, सेठ चले गए थे बाहर, अब भोजन दिया ही नहीं और पिंजड़े में रह गया, अब दूसरे दिन आज जब उसको भोजन पानी मिल रहा है तो 1 दिन का उपवास हो गया क्या? वो तो टकटकीला। हम यहाँ तक देखते इधर गाय बधी रहती ना, भैंसे, इनका जहाँ चारा डालने का टाइम होगा तो आवाज़ लगाना अपनी भाषा में चालू करती हैं।
इनको पानी पीना है, कुछ भी करना है, अपनी भाषा में आवाज़ लगाती हैं। और बच्चों के प्रति स्नेह कुछ भी है तो उसके प्रति भी उसको बुलाने के लिए, उसको करने के लिए उस प्रकार ही आवाज़ करती हैं। कबूतर भी एक दूसरे को सांकेतिक भाषा चलती है, वो सब अपना कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, पहुंच जाते हैं। और कौवे तो मिल कर के भोजन करते हैं। ये क्या करते हैं, एक को कहीं पर कुछ मिल गया तो काँव करके सबको बुला लेगा और सब मिल कर के खाएंगे। लेकिन बंदर कहीं मिल के नहीं खाएगा, वो तो भगाएगा एक दूसरे को। ये चीज़ें हैं, अपनी अपनी परिणति है, जिस पर्याय में गए उस प्रकार से। स्वाध्याय किसे कहते हैं? आप कोई भी पत्रिका लेकर बैठ गए, कोई मैगजीन लेके बैठ गए, नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी और गणधर के द्वारा गूंथी हुई, आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित प्रमाण है निक्षेप के अनुसार जो चर्चाएं हैं, उस चर्चा को करना अथवा पढ़ना, सुनना, ये स्वाध्याय हुआ। अब आपने कोई पुस्तक निकाल ली, अब उसमें मात्र रूढ़ी और परंपराओं की चर्चा है। अरे फूल मत चढ़ाना, फल मत चढ़ाना पुस्तक में लिखा है, और हम पढ़ रहे हैं दीपक मत जलाना, जीव मर जाते हैं। सब करो, विवेक पूर्वक करो। पहले एक पद्धति हमने देखा है, पहले कई जगह बड़े बड़े विधान हुए थे। सीतापुर में विधान हुआ था तो करीब 700-800 व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने उतने ही शीशे के वो ढकने के, दीपक के ऊपर ढकने का सब पूरी व्यवस्था बनाई। वहाँ मक्खियाँ ज़्यादा थी, उनका कारखाना इसका ही था, मैदा तैयार करते थे, गेहूँ पिसता था, तो बहुत मक्खियाँ थी। इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई सब उन्होंने, एक भी जीव हिंसा ना हो। अब मान लिया कि मक्खी ज़्यादा है तो उस समय आप मत जलाओ दीपक, वो ठीक है, लेकिन आपने एकदम नियमावली बना दी कि दीपक जलाना ही नहीं, तो मोहांधकार विनाशनाय दीपन निरपामति सा, ये गणधर्व परमेश्वरों के द्वारा उनकी वाणी से ही तो सारी पूजा विधि हो, चाहे स्वाध्याय विधि हो या जो भी श्रावक धर्म हो, मुनि धर्म, सबका निरूपण वहीं से प्रारंभ हुआ है। जल भी चढ़ाते हो, चंदन भी चढ़ाते हो, अक्षत पुष्प, अरे पुष्प तोड़ोगे ना तो वो क्या हो जाएगा ना, उनको पीड़ा होती है, केंद्रीय जीव को, वृक्ष को पीड़ा होती है, हिंसा होती है, इसलिए पुष्प नहीं चढ़ाना। अब आप क्या करते हो, चावल को रंगते हो। तेरहपंथी की बात कर रही हूँ मैं, आप तेरहपंथी बीसपंथी जो भी हो, लेकिन आंसर तो समझ लो। तो अब वो चावल को रंगते हैं, उसको पुष्प मान लिया। उनसे पूछो कि ये चावल बिना पीड़ा के तैयार हो गए क्या? अरे वो चावल की कटनी तो आप खेतों में जाकर कभी देखना या देखा भी होगा, पूरा जड़ से उखाड़ते, गाछ को ही, मैंने वृक्ष को ही उखाड़, इतना जड़ रहता है नीचे, बस हल्का सा, मैंने पेड़ को ही उखाड़ लिया। और फूल तो ऊपर से केवल फूल निकाल रहे हो, उसमें दूसरे दिन फिर फूल लग जाते हैं, मतलब वो जीवित है। जैसे कि आपने मेरा एक बाल तोड़ के निकाल लिया तो हम मर नहीं गए, लेकिन जड़ से वृक्ष को काटा, अब वो कटा हुआ वृक्ष डेड बॉडी कहलाएगा, समझ में आया ना। अब कट गया वृक्ष, अब ये नीचे में ठूंठ थोड़ा सा रह गया, क्या है, दूसरा कोई जीव आएगा, उसमें प्रविष्ट हुआ, तब वो ठूंठ बढ़ जाएगा। मान लो कोई ऐसा भी है तो कोई बढ़ भी जाता है, और नहीं को तो सूख के गया। इसका मतलब वो प्रत्येक वनस्पति था, उसके अंदर जो मुख्य जीव द्रव्य था, वो जीव ही द्रव प्राण का उच्छेद किया आपने। उस एकेंद्रीय जीव के द्रव प्राण का उच्छेद चावल के काटने के समय, चावल के जो पौधे होते हैं काटने के समय होता है, लेकिन फूल निकालने के समय द्रव प्राण का विच्छेद नहीं हुआ। बाल निकल मर गए थोड़ी, कुछ नहीं होता है। पीला चावल रंग के पुष्प की जगह पर चढ़ाएंगे, तो पुष्प का भाव तो पुष्पम निरपा, कहाँ पुष्पम ही बोल रहे हो, चावलम तो बोल नहीं रहे हो, अक्षतम तो बोल नहीं रहे हो। अरे वो आटे का मुर्गा चढ़ाया था तो भी तो साक्षात जीवंत मुर्गे को मारने का जो पाप होता वही पाप उसको लगा था। कोई तंदुल मत्स्य सुना होगा, एक महामत्स्य होता है, एक तंदुल मत्स्य होता है। तंदुल माने चावल होता है, संस्कृत में तंदुल। वो चावल के दाने जितने छोटे उतनी उसकी अवगाहना, शरीर की मोटाई लंबाई, इतना छोटा सा होता है, छोटा वाला चावल, छोटे साइज का चावल। वो कान में घुस जाता है महामत्स्य के, उसको कुटुर कुटुर काटता है कि जाग, सोना मत तुम्हारे मुख में इतने सारे जलचर जीव घुस रहे हैं, श्वास के माध्यम से अंदर घुस जाते हैं, श्वास लेता है तो, और छोड़ते हैं तो वापस निकल जाते। अरे कितना मूर्ख है, मारता नहीं है, इनको खाता नहीं है, मुंह में घुसते हैं निकल जाते हैं। मैं रहता तो एक को भी नहीं छोड़ता, सबको खा लेता। कौन सोच रहा है? तंदुल मुझसे।
जो कान में बैठा है ना वो कुट 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 उसको काट रहा है कि जाग और सबको खा ले, तू छोड़ता क्यों, उसको जिंदा क्यों छोड़ दे रहा है। और वो तो नींद में सोया था, तो उसके श्वास के आधार से तेजी से बड़ा महत्व से 500 योजन कितना बड़ा होता है, मतलब 500 योजन तो 4 कोस वाला भी ले लो तो 4 कोस ही बहुत बड़ा होता है, उसके 500 योजन। हाँ तो 1000 योजन का लंबा और 500 योजन का मोटा। अब 4 कोस का 1 योजन लगाओ, बड़ा शरीर है। तो श्वास तो उतनी जोर से लेगा ही कि जलचर जीव सब मुझ में घुस जावे फिर निकल जावे। लेकिन उसको तो मारने का पाप नहीं लग रहा है, लेकिन भावपूर्वक जो द्रव्य हिंसा होती है वही वास्तव में दुर्गति का कारण बनेगा। भाव के बिना क्वचित कदाचित आपसे कोई पैर से मत दब गया, कोई जीव मर गया, करवट लिया, कोई चींटी मर गई, कोई मच्छर मर गया, चिपक काट रहा था, आपको ध्यान नहीं रहा, ऐसे हाथ किया और वो दब के मर ही गया। तो हमारा तो भाव नहीं था मारने का। तो जैसे परिणाम प्रयत्न पूर्वक संकल्प पूर्वक एक मार रहा है और बिना संकल्प के हो गया तो भाई उसका मिच्छा में दुक्कड़म हल्का सा प्रायश्चित लेते हैं और फिर पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ आचार्य यही बता रहे हैं कि धर्म ध्यान पूर्वक उपवास के दिन समय व्यतीत करो, अपने भावों को विशुद्ध बनाए रखना। मान लो आप घर का काम भी कर रहे हो, अब करना ही पड़ेगा, घर में है तो झाड़ू भी लगा रहे हो, अरहंत से कोई भाग याद है, भक्तामर याद है, कुछ भी याद है, धर्म का नहीं तो नवोकार मंत्र याद है, कोई पाठ याद है, पाठ बोलते बोलते रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, चावल दाल बीन रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। अब अनिवार्य कार्य है तो वो करना ही पड़ेगा घर में, यदि कोई नौकर चाकर नहीं है, और बच्चों का ड्रेस भी धोना पड़ेगा, उनको स्कूल भेजना है, करना है तो करोगे। यहाँ धर्म के साथ धर्म क्रिया नहीं लिखा कि मंदिर में ही बैठना पड़ेगा, 24 घंटा मंदिर में बैठोगे तो धर्म ध्यान होगा, घर चले जाओगे धर्म ध्यान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। धर्म ध्यान, ध्यान मतलब अपना उपयोग किसी एक विषय में एकाग्र करना। अब जो पुण्य आश्रव का कारण है उसमें अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं तो धर्म ध्यान हो गया। और आलू मूली गाजर शकरकंदी यही अच्छा लगता है, यही बनाना, यही खाना, अरे क्या हो रहा है। कम से कम उपवास के दिन नेम कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें कहीं होटल में खाना खाओ, हम तो उपवास के दिन आलू ना खाएंगे ना खिलाएंगे, रात्रि भोजन ना स्वयं करेंगे ना कराएंगे। ठीक है आपको बच्चों को देना, उनका टिफिन बना के रख दो, हम तो नहीं जानते, उनको सुबह ही बता दो, उन बना के रख दिया, आप जानो, खाओ तो खाओ, मत खाओ मत खाओ, आप जानो, खाना हो तो खाओ, रूठना है तो रूठो, भूखे रहना तो भूखे रहो, कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि मेरा आज उपवास है तो हम शाम को आपका टिफिन बना के रख देंगे। अब आपको रात में ही यदि खाना ही वही करना तो आप जानो, कम इतना तो करो कि जिस दिन उपवास है इस दिन रात्रि भोजन किसी को दो नहीं, जमी का न खिलाओ। कोई पाप की मतलब टीवी में ऐसा आप फालतू कुछ चीज़ें निकल रही हैं, उनको बढ़ गया रुचिपूर्वक देख रहे हो, अरे ये रामायण महाभारत निकल रहा है ना, अरे रामचंद्र जी देखो क्या, लक्ष्मण रामचंद्र सीता बहुत अच्छा निकल रहा है, देखना है। क्या है, विधर्मियों का है, वो पद्म पुराण के हिसाब से नहीं देते हैं। वो तो बोलते सोने की हिरण के पीछे रामचंद्र जी दौड़ गए थे जब सीता का अपहरण हुआ था। बहुत गलत है, ऐसा नहीं है, अपन पुराण में ऐसा नहीं है। वो लक्ष्मण मतलब रावण के हाँ लक्ष्मण करके वो आवाज़ सुनी ना तो रामचंद्र जी को ऐसा कुछ है तो उनको राग आ गया, उसको देखने के लिए चले गए, क्या हुआ, कहीं ऐसा कुछ युद्ध में हार गया कि क्या हुआ, उस पर कोई विपत्ति आ गई कि क्या हुआ, उस स्नेहवश चले गए, इधर सीता का अपहरण। आप देख लेना, लेकिन अपने यहाँ के कथानक अलग है, बहुत सारे ऐसे कथानक है महाभारत के भी और पद्म पुराण के भी, सब जो इसमें अंतर पड़ता है, तो वो आपको धर्म ध्यान नहीं बनेगा। अन्य लौकिक नीतियाँ हैं वहाँ पर, लेकिन रत्नत्रय की चर्चा नहीं है, कर्मनाश का उपाय वहाँ नहीं है। राजकीय अवस्था तक ही रामचंद्र का चित्रण है, और तो गृहस्थ अवस्था हो गई, गृहस्थ अवस्था हो गई, कहाँ चर्चा है ही नहीं चर्चा, पूरा ही नहीं रहेगा। आँखों में डजलिंग आ रही है तो आँख के ऊपर पड़ रहा है।
और कोई बात नहीं। हो गया ये पूरा। एक आगे का बढ़ूँ। चतुराहार विसर्जन मुपवास प्रोषदा सकृत भुक्ति। इसमें भक्ति लिख गया, भुक्ति होगा, सकृत भुक्ति। सप्रोषदोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति चतुराहार विसर्जन सप्रोषदोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति। उपवास, प्रोषद और प्रोषदोपवास तीनों का एक साथ लक्षण दे रहे हैं। चारों प्रकार के आहार का यदि त्याग है 24 घंटे के लिए, पूरा 24 घंटे के लिए, अरे कल उपवास करना है तो आज रात को 10 बजे खा लो, हैं क्यों? अरे छोटा बच्चा है, उसको 10 बजे 11 बजे खिला पिला के सोना ना, और नहीं तो और 12-1 बजे खुला के वो 1 बजे में छोड़ जाए, पानी पी, दूध पिला दो उसको, फिर कल इसको उपवास करना है ना। और कुछ नहीं तो पानी पिला दी, जब पानी पी ले आधी रात को जगा करके, अरे कल तेरे को पास से पानी नहीं मिलेगा, चले सब नहीं चलेगा। आप लोग जल भी पिलाते हो ना, तो चारों प्रकार के आहार जल के त्याग को उपवास कहा है, तो मध्यम में आ जाता है। ठीक है, सिर्फ जल लिया, मैंने खाद्य स्वाद ले पे, उसमें ले पे में भी मात्र जल लिया है, तो हल्का फुल्का नंबर कटेगा, 100 में 100 नंबर नहीं आएगा, तो 90% 80% आ गया, इतना हुआ, ज़्यादा हुआ तो पूरा एक आसन। अब रोटी चावल दाल खा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, जैसे कि उनोदर करते हैं ना, तो उनोदर में आ जाएगा वो, लेकिन उनोदर में क्या, खाद्य स्वाद जो भोजन है उसका त्याग हुआ। अब भोजन में क्या आता है, मुख्य रोटी चावल दाल ही आता है, जल गौण पक्ष में है, समझ में आया ना। तो आपने जल लिया है तो कुछ ना कुछ तो कमी आई पुण्यार्जन में, लेकिन भोजन कर रहे हो उसमें और मात्र जल में अंतर पड़ जाएगा, अंतर पड़ेगा। एक आसन के लगभग समीपार्थी कहा दो, मतलब आसन माने भोजन, एक आसन एक बार भोजन करो। अब उसने भोजन तो किया नहीं भाई, जल लिया है, तो उसका एक हल्का फुल्का मतलब आइटम तो माना ही जाएगा। उपवास कैसे कर लेंगे? हाँ, जल लेकर उपवास ऐसा कर लो। लेकिन समझ लो, अगर आपने किसी से कह दिया कि मैंने उपवास किया है, जब भी आपको अपना परिचय देना है मैंने जल लेके किया, यही बोलना, नहीं तो अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना विपरीत पढ़ा है ना। ऐसा होता है, हमारे संग में भी एक दीदी थी, तो वो अच्छा खूब सारा मुनक्का बादाम सब डाल करके अच्छी गाढ़ी ठंडाई बनाई, एक डिब्बा स्टील के डिब्बा में, और वो आराम से ले रही है एक बार, और फिर करी मेरा उपवास 10 लक्षण उपवास, 10 लक्षण उपवास घोषित कर दे रहे पूरा। अब कोई ज़्यादा पूछा था, हाँ पानी लिया था, पानी, अरे क्यों झूठ बोलने का पाप नहीं लगा क्या? लिया ठंडाई और बोल रहे पानी, और ठंडाई भी अच्छी गाढ़ी बादाम मुनक्का की। फिर क्या हो रहा है? मायाचारी तो कहेंगे। आप देखो, मैंने कहा ना एक बार, कोई किस दिन क्या था भाई, अनंत चतुर्दशी दिन तो उपवास ही किया था। केसव दिन मेरी तबीयत ज़्यादा कुछ बिगड़ गई थी, तो मैंने वहाँ पर अब सब पूछ रहे, अब मैंने सबको ये जवाब है, नहीं मेरा उपवास नहीं है, मेरा केसव से किया पर उपवास नहीं है, आपका उपवास? मैंने नहीं है उपवास मेरा, मैंने जूस लिया था, मखाने ली, सब पूरा बता दी, मैं लिया था भाई। और कैसे कह दूँ मैं, वो तो वो जगह मृदुमती मुनि महाराज जी थे, और उन्होंने तो उपवास किया नहीं था, 4 मासोपवासी थे नहीं, और उस जगह पर आकर बैठ गए थे। गांव वालों ने समझा कि यही इन्होंने किया है, और प्रभावनापूर्वक उनको, और ये मासोपवासी महाराज है, उनकी कीर्तन, उनका भजन कर रहे हैं, उनका गुणान, और कुछ बोल ही नहीं रहे वो, और मैंने तो उपवास किया ही नहीं है। ठीक है, मैं कैसे रोज पूरा की उपवास करती थी, लेकिन वृद्धावस्था कारण कहो या बीच में कोरोना हमको हो गया था, जब से फेफड़ा वगैरह कुछ ऐसा एक लग गया है, बीमारी कुछ ऐसी लग गई है, जिसके कारण ग्रीष्मकाल हो या ज़्यादा ग्रीष्मकाल ना भी हो, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो मेरे रोग ज़्यादा उखड़ जाता है, इतना भयंकर उखड़ जाता है कि पूरी रात पर चिल्लाते रहो हो गैस्ट्रिक ट्रबल से, और इतनी घबराहट होगी, इतनी वीकनेस होगी कि हाथ पैर में बैठने आने लग जाएंगे, बैठे आ जाते हैं कमजोरी से, यहाँ से वहाँ उठकर जा रहे हैं तो भी चक्कर आ गिर जाए, ये स्थिति हो जाती है मेरी। तो अब कुछ 1-2-3 साल से इस तरह से हो गया है
जो ग्रीष्म काल आया, ज़्यादा गर्मी भड़क गई, कुछ ऐसा हो गया तो मैं तो केस लॉज, हर केस लॉज में नहीं, कभी एक केस लॉज में ऐसा हो जाता है, अधिकार एक ही में होता है, कभी कभी 2 में हो जाता है। अप्रैल में भी आ गया तो ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो लेना पड़ता है। तो बताओ जैसा लिया ऐसा ठीक है। अब दोस्त तो दोस्त ही है, स्वीकार करो ना दोस्त को। यदि मेरे को अत्याचार लग रहा है तो लग रहा है, अब स्वीकार करेंगे उसको, निर्दोष कैसे अपने घोषित करेंगे, सीधा सीधी बात। अब ये चीज़ है ना, जैसा कर रहे हो, अगर दूसरा भी कुछ पूछता है तो सब हमने इसी प्रकार किया है। अब जैसे 10 लक्षण पर्व आया तो आपने एक बार तो भोजन किया, एक बार पानी ले लिया, अरे मेरा एकासन एकासन, अरे क्या बोल दिया एकासन है, बोलो ना कि हमने शाम को पानी भी लिया था, नहीं तो मायाचारी का पाप लग जाएगा। और उपवास से जितनी निर्जरा नहीं होगी उतना मायाचारी का प्लस हो जाएगा। हाँ, यशस कीर्ति चाहिए ना। अरे 10 उपवास किया दीदी ने, बहुत विशेष सत्कार, विशेष मिल रहा है, चांदी के इसके सब सामान मिल रहे हैं, मिल रहा है, बढ़िया। क्या हो रहा है, जैसा किया है वैसा ही बोलो, रंच मात्र भी दोषों को छिपाने का प्रयास मत करो। हाँ ठीक है, पंखे में बैठने में दोष लगता है, मेरे 100 में 100 नंबर नहीं आएंगे परीक्षा में, 50% ही आ जाओ, कटेगा नंबर कटेगा, मुझसे नहीं बन पा रहा है, नहीं उत्कृष्ट तब कर पा रहे हैं। ग्रंथ में उत्कृष्ट विधि ही बताई जाएगी, चाहे गृहस्थों के लिए बताओ चाहे मुनियों के लिए बताओ, उत्कृष्ट विधि की ही चर्चा होगी। अब जैसे जैसे अवसर्पणी काल के कारण से बल वीर क्षीण होता गया, वर्तमान जो आचार्य हैं उन्होंने अपने शिष्यों के लिए यथा योग्य विधि निकाली कि भैया कोई व्रत तुमसे उपवास के नहीं बन रहा है तो तुम जल लेकर के भी कर सकते हो, फिर इतना भी नहीं बन रहा है तो एकासन लेके कर सकते हो। और कथानक में फुट नोट में दे दिया कि यदि ऐसा नहीं बन रहा है तो आप एकासन से कर लो, जल लेकर कर लो। लेकिन जो मूल गणधरों के द्वारा प्रतिपादित उपवास आदि की जो विधि है वो उत्कृष्ट विधि ही प्रतिपादित है, समझ में आया। पर उत्कृष्ट बल चाहिए तो उत्कृष्ट विधि बनती है। उत्कृष्ट बल का ये मतलब नहीं कि वज भी सब नारासन, आज भी जिन्होंने स्थिर नाम कर्म है, जिनका वात पित्त कफ का उद्रेक नहीं होता है, शरीर बल अच्छा है, डाइजेशन अच्छा है, खा भी अच्छा लेते हैं, रोटी भी अच्छी खा लेते हैं, दूध फल भी ले लेते हैं, सब डाइजेशन अच्छा है, उनका आत्मबल है, शरीर बल अच्छा है, कर लेते हैं उपवास, कोई तकलीफ नहीं है। और जिनका ना तो डाइजेशन सही और रोगी शरीर भी है और आत्मबल भी नहीं, शरीर बल भी नहीं, उनके लिए हल्की फुल्की विधि बता करके उनकी विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास गुरुदेव करते हैं। शिष्य है, जिस प्रकार से इसकी विशुद्धि बढ़े उसी प्रकार से इसे तपस्रण कराना चाहिए, समझ में आ रहा है, जिससे जैसे विशुद्धि बढ़े। अब कितने लोगों नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कितने लोट जाते हैं, खूब पानी पर से पूरा पानी पटक रहे हैं और मेरा लेट करके कर रहे हैं, पाठ भी नहीं हो पा रहा है, सामायिक भी ठीक से नहीं हो पा रही, अरे क्या हो रहा है। फिर आर्ध ध्यान की भूमिका का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए, ये उपवास की चर्चा चल रही है। अब प्रोसद में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, एकासन करने पर कोई ज़्यादा बाधा नहीं आती, जिसको अभ्यास कर लेता, नहीं भी अभ्यास है तो थोड़ा सा मेंटेन कर लेता, ठीक है, कठिनाई नहीं आती है। और 2 प्रोसद दोनों तरफ एकासन और फिर उपवास। तो प्रतिमाधारी का, जैसे प्रतिमाधारी की चर्चा है ना, तो प्रोसदोपवास शिक्षा पर दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोसदोपवास प्रतिमा। तो आप गुरुदेव यही करते हैं, आज का जो हीन सनन है वो कहते हैं 3 दिन एकासन कर लो, कोई तकलीफ नहीं है। और नहीं तो क्या करो, दोनों तरफ एकासन मत करो, शाम को सप्तमी को भी पानी ले सकते हो, नवमी को भी जल ले सकते हो, एक टाइम भोजन, सप्तमी को एक टाइम भोजन, शाम को पानी, फिर बीच में उपवास, फिर आगे फिर अब घबरा जाता है तो सुबह चलो जल वगैरह ठंडा जो भी शिकंजी या जो लेना ले लो, लिक्विड पेय पदार्थ। फिर क्योंकि आहारचर्या कराने में प्राय करके 11 साढ़े 11 बज जाता है, तो कई बार ब्रह्मचारियों को इस प्रकार से गुरु जो अपने अपने गुरुदेव उस शिष्य की शक्ति को समझेंगे, उसकी योग्यता को समझेंगे, उसके अनुसार उसको व्रत देंगे। अब मैंने 12-34 व्रत किया था, इनने भी कहा हमको 12-34 व्रत करना, और मैंने भी कहा, तो माता जी ने इनको तो नीरस से दे दिया,
और मेरे को कहा नहीं 2 रस लेके करना पड़ेगा, 2 रस लेकर, मैंने 6 रस में 4 रस छोड़ना। पर हम लोग तो अरे इनको दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया? हाँ वह तो बस जो उनके मुख से निकल गया, अब उसके बाद उसको खंडित करते हुए कोई दूसरा आंसर भी देने का अधिकार मुझे है नहीं। माता जी ऐसे नहीं, ऐसे कर दो। हाँ आज के शिष्य तो गुरु को 10 बार चिल्वाएंगे, अरे ऐसे नहीं हमको ऐसे कर दो ना, अरे ये नहीं तो ये कर दो ना, अरे ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो ना। हमारा तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपको कहा कल मेरा व्रत कर लूँ, क्या व्रत कर लूँ? मतलब वही आँख से देखा भी नहीं, इसका मतलब नहीं करना। आप दोबारा पूछो भी मत कि कर लूँ क्या, बताओ ना बताओ ना, कुछ नहीं। दृष्टि उधर नहीं गई, आंखें बंद, इसका मतलब नो नहीं, चुपचाप उठ के चल दो। फिर 5 मिनट बैठो ही मत, बैठना भी एक अपराध हो जाएगा। जब आपको ना करे तो आप जाओ, बैठे भी क्यों हो सोचो। क्या डिसिप्लिन थी, आज वो डिसिप्लिन क्वचित कदाचित किस संग में भले ही देखने को मिल जाए, नहीं तो 10 बार रिजिट, बताओ ना, करो ना, अरे ऐसे दे दो ना, ऐसे कर, क्या है। उनके अनन्य भक्त पांडिचेरी वाले और हमारी दीक्षा होने वाली थी, 7 प्रतिमाधारी थे, वो लोग गिरनार की यात्रा को जा रहे थे। मैंने माता जी से कहा ये लोग जा रहे हैं, अपने ही लोग हैं ना, सूर्य का त्याग भी है, उनकी मम्मी को सब, हमारी व्यवस्था सब बन जाएगी, सोले का खाना भी, वो भी उन्होंने भी कहा हम ले जाएंगे इनको, फिर दीक्षा हो जाए, पता नहीं जा पाए नहीं जा पाए। माता जी ने आँख उठा के भी नहीं देखा, आँख इधर कर लिया। माता जी मुझे गिरनार की यात्रा करा दो ना, फिर दीक्षा हो जाएगी। एक बार, फर्स्ट बार आँख के बाद चुपचाप उठ के चल गई। कहने का अंदर में दुख हो रहा, बाहर जाके कोने में रो लिया, आने मुझे क्यों नहीं भेजा इन्होंने, लेकिन बोल नहीं सकते वापस, किसी हालत में नहीं बोल सकते। गृहस्थों की महिलाएं भी इतनी मतलब कि सास ससुर की जो कह दिया ऑर्डर टू ऑर्डर। अभी तक बड़नगर में एक संयुक्त परिवार है, नरेंद्र टोंगिया का संयुक्त परिवार है, उसमें जो मेन उनको मनाया गया वो सारे परिवार का, भले 50 लोगों का परिवार का है, दीपावली पर किसी स्टेज पर उनको ड्रेस करवाना है, उन्होंने अपनी पसंद से जो ड्रेस ला दी, जिस बहू बेटी को जो दे दिया उसको वही लेना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते मुझको ये पसंद नहीं, आप दूसरी ला दो, अब उनको दे दिया। अब वो बहू बेटी आपस में भले ही अपना चेंज कर लो या कुछ कर लो, मुंह से ये नहीं निकाल सकते मुझे पसंद नहीं, हम ये नहीं रखेंगे। जिसको जो ऑर्डर दे दिया, इतने में माना ये काम करना है, हम करना है। अब वो आपस में देख लेंगे, जो बीमार उसको छोड़ देंगे, जो अच्छे उसको ले लेंगे, लेकिन जो ऑर्डर टू ऑर्डर, हर मामले में ऑर्डर टू ऑर्डर जो काम करना इतना है, और उत्साहपूर्वक विनयपूर्वक, ये नहीं कि भाई चिड़चिड़ा के या गुस्सा से, तब वो बना हुआ परिवार। पहले ऐसे ही होता था। जो बुजुर्ग आचार्य गणियार का विजयमती माता जी के पिताजी थे, अब वो मान लो रोड गली है, बीच में कोई व्यक्ति मिल गया उनका मित्र, खड़े होकर बातें करने लग गए। अब उनके ही घर वाले उनको 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था सिर पर, जो उनको कुएँ का पानी का नियम है उनके लिए। अब वो कुएँ का पानी लेके आ रहे हैं, बीच में चौधरी जी खड़े हैं, उनको चौधरी जी बोलते, गांव के पूरे चौधरी जी थे, नहीं निकाल सकते हैं, घूंघटा काढ़े वो दूध। जब तक इनकी बातें चल रही हैं आप 20 से क्रॉसिंग मत करो, जगह है तो 20 से क्रॉसिंग नहीं, हटे तब क्रॉसिंग करो। अगर निकल गए तो फिर ऐसी डांट पड़ेगी, अरे तेरे को ये नहीं आती चौधरी जी, मैं खड़ा हूँ तो कैसे निकल गई, 20 से निकल गई, कैसे निकली, क्या नियम है, कुछ बोझो ही मत। वो खड़ी तो घूंघटा काढ़े ऐसे खड़ी रहे, नियम था। क्या आदर्श, क्या अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जब सीता का अपहरण हो गया तो वो लक्ष्मण क्या बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ पैर का नूपुर, पायल और बिछिया 2 की पहचान रखता हूँ, उनके गले का आभूषण, हाथ का ऐसा कोई मुकुट वगैरह कुछ भी की पहचान मुझे नहीं है। नित्य पादाभिवंदनात्, मैं अपनी भाभी की वंदना, उनके चरण स्पर्श करता था, तो माता के समान उनको विनय देता था, तो बस वही पहचान और कुछ भी नहीं पहचानता। क्या आदर्श, अभी तो सब जानेंगे कौन सी महिला, कौन से घर में किसका क्या आइटम आया, कौन क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या जाता है, कब कहाँ गया, सब पूरा। और पूछो कि प्रवचन में क्या बताया था।
अरे वर्षों वर्षों की बात याद है, ये अमुक व्यक्ति हमको यहाँ मिला था, ये आइटम उसकी शादी में बटा था, और ये मेरे को मिला था, और ये साड़ी मिली थी, ये चांदी का मिला था, क्या क्या याद नहीं है बचपन से लेकर। घरेलू बातें जो पंचेंद्रिय विषयों से संबंधित है वो तो सारी भूमिका प्रेजेंट मेमोरी पावर में सब ताज़ा है। लेकिन वर्तमान चातुर्मास की तो छोड़ दो, 2 दिन पहले का ही है, अगर पूछा जाए पूरा बता दो। प्रश्न मंच होता है, कोई तो बता पाता है तुरंत का तुरंत, कोई नहीं बता पाता। क्यों? मेमोरी पावर तो वही है, वो याद है, ये याद नहीं है आपको। मेरा तो छोपसम यार, छोपसम तब तो पहले वाला तो याद है, मेमोरी पावर तो है। जिसमें रुचि है वो विषय याद होता है, और जिसमें रुचि नहीं है बार बार बताने पर भी याद। आपको क्या पता इसकी रुचि कितनी बड़ी काम करती है। मैं इस पर्याय की अपेक्षा चर्चा नहीं करूँगी। मैं छोटी सी बहुत थी जब 4th क्लास में पढ़ती, 3-4 क्लास में, तो गर्मी की छुट्टियों में आश्रम में 1-1 महीने बंद रहता, तो सब नाना नानी के यहाँ जाते थे सब। अब गए, अब नानी जी पहले उनको स्कूल भेजते ही थे, कहाँ नानी की चाचा, आप समझ लो 100 वर्ष पहले की बात की है। अब वो सब अंगूठाचार, सुना दो उनको भक्तामृत तो सुन लेंगी, तत्वास सुना दो तो सुन लेंगी। अब उनको इच्छा हुई कि मेरी सारी पोतियाँ भी आई हैं और सब ये है इधर, तो हम लोग को कहती, अरे बेटी तुम्हें को आई सिखा दे, तो हम लोग रच पच के उनको पूरा आई कहोगा पूरा सिखाते थे सब मिल करके। थोड़ा दिन हमने टाइम दिया, थोड़ा दूसरे ने टाइम दिया, सब सिखाए। उनको इतनी रुचि थी, इतनी जल्दी प्रोग्रेस हो गया उनका। वो पद्म पुराण, नेमिनाथ पुराण सब मुझे गर्मी की छुट्टियों के 1-1.5 महीने के अंदर ही मिला के अक्षर पढ़ने लगी और पूरी वाचना करने लग गई। और हमको तो हम तो पढ़ा ही नहीं है, अरे हमको तो स्कूल में विषय पढ़ा ही नहीं गया था। अरे नहीं पढ़ा तो रुचि कर स्कूल में। और संघ में आने के बाद भी जिनकी क्यूरियोसिटी माने एक अटेंशन भी सही है और रुचि भी सही है, प्रोग्रेस कर जाएगा। सुपार्श्वती माता जी का आता था, जब वो दीक्षा ली थी ना, उनको कुछ नहीं आता था। गांव की औरतें जैसे साधारण रहती, कुछ नहीं आता था। ओरल बोल पा लेती, लिखने में भी फुटा नहीं लिख पाते थे। लेकिन उनके पति देव ने उनको धर्माभिरुचि जागृत करी, उनकी दीक्षा भी करवाई, और उनको यो मतलब दैविक शक्ति से उनको एक तरह से गॉड गिफ्ट समझ लो, उनके पास आ गया। जिस विषय को लेंगे, चाहे पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, फ्लो, इतना सुंदर फ्लो प्रवचन में, और इतना सुंदर सुंदर दृष्टांत और आध्यात्मिक चर्चाएं कहाँ से कर ली। रुचि भी थी, अल्प प्रयास से सब कुछ आ गया, अल्प प्रयास से सब कुछ आ गया। दैविक शक्ति साथ में थी ना। 6ठे नंबर का काव्य क्यों बताते हैं? अल्पासुतम, उस सूत्र के साथ में, उसके मंत्र के साथ में दैविक शक्तियाँ संयुक्त हैं, इसलिए उसका जाप करने से मेमोरी पावर बढ़ जाती है। पुण्याश्रय होता है विशेष। समय ज़्यादा हो चुका, 9:30 हो गया, और 2 श्लोक भी हो गए, तो चर्चा भी हो गई कि उपवास पूर्वक दोनों तरफ एकासन करेंगे, उसे प्रोषदोपास कहेंगे। प्रोषद का मतलब एकासन। जब लोग गणनियार का विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय माता की। सम्मान कर लीजिए इन लोगों का जो अतिथि आए नहीं, कोई कमेटी वाले क्या एक बार स्तुति तो बोलो जा।